हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे हम मोबाइल से किस तरीके से ई श्रम कार्ड बनाएं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है। चलिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च कर दीजिए e-shram.gov.in e-shram.gov.in सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला जो लिंक आ गया उसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ई श्रम कार्ड ऑफिशियली वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। उसके बारे में आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो नीचे की तरफ चलिए, यहाँ पे रजिस्टर ऑन ई श्रम ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपडेट, यहाँ पे क्लिक करके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। लिंक होने से आप आधार कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं। नहीं, जिसके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो CSC सेंटर में जाके आप कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास तो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो रजिस्टर ऑन ई श्रम क्लिक कर दीजिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। चलिए मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा भर दीजिए। चलिए कैप्चा भर लेते हैं। कैप्चा भरने के बाद सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP भर दीजिए। चलिए मैं OTP भर लेता हूँ। OTP भरने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर भर दीजिए। तो चलिए आधार नंबर भर लेते हैं। ये पूरा भरने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पे की OTP जाएगा। तो चलिए सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद नीचे तरफ चले जाइए। यहाँ पे देख लीजिए रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल ID, प्रैक्टिकल स्टेटस, ये पूरा भर दीजिए। फादर नेम, कौन सा कैटेगरी आपकी, OBC है या ST SC जनरल, कौन सा सिलेक्ट कर दीजिए। मेरा OBC में OBC सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर दीजिए, इसको नो ही रहने दीजिए। नॉमिनी डिटेल्स भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, कौन सी मेल या फीमेल भर दीजिए। फीमेल भर लेता हूँ। रिलेशनशिप भर दीजिए, वाइफ भर लेता हूँ। उसके बाद सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आ जाएंगे रेसिडेंटली डिटेल्स। मेरा उड़ीसा है, उड़ीसा में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उड़ीसा सिलेक्ट कर लिया। हाउस नंबर सिलेक्ट कर दीजिए। जो नंबर है तो नंबर डाल दीजिए, नहीं तो गांव का नाम डाल दीजिए। लोकेलिटी जहाँ पर रहते हो वो वाला एड्रेस भर दीजिए। मैं तो भर दिया। स्टेट सिलेक्ट कर दीजिए। उड़ीसा सिलेक्ट कर लिया मैंने। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके है वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट तहसील
वो सिलेक्ट कर दीजिए। मेरा तो सिलेक्ट कर मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पिन ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट करेगा, नहीं तो आप डाल दीजिए पिन, जो पिन आपका है। उसके बाद स्टैंडिंग एट करेंट लोकेशन, उस जगह पे जो लोकेशन आप डाले हैं वही लोकेशन में कितना साल आप, कितने दिन आप रहते हो, कितने साल आप रुक चुके हो, उसके बारे में डाल दीजिए। मोर देन 25 साल के ज़्यादा में डाल दिया। नो पर टिक रहने दीजिए। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है जी। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, कितने तक आप पढ़ाई किए हैं इसके बारे में डाल दीजिए। मैं मिडिल डाल लेता हूँ। उसके बाद मंथली इनकम, मतलब आपकी मंथली इनकम कितनी हो रही है वो डाल दीजिए। मेरे 10,000 से कम डाल लेता हूँ। उसके बाद सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे डाल दीजिए कौन सा कैटेगरी में आप काम करते हो उसके बारे में डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बारे में नहीं जी पता है आपको तो आई बटन में कुछ PDF फोल्डर डाउनलोड करके उसको देख कर आप कौन सा कैटेगरी में काम करते हैं वो डाल दीजिए। चलिए मैं फार्मर के काम करता हूँ, लेबर वो तो डाल लेता हूँ। क्रॉप फार्मर एंड लेबर्स मैं डाल लेता हूँ। डालने के बाद उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ईयर, कितना जो काम आप ऊपर डाली है, कितने दिन का एक्सपीरियंस आपकी है वो डाल दीजिए। चलिए मैं डाल लेता हूँ, ये एक्सपीरियंस हमारा 10 साल की है तो मैं डाल दिया। फिर डालने के बाद उसको ये आई बटन यहाँ पे स्टार वाला लाल बत्ती नहीं है तो ये ऑप्शनल छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हाउ डिड योर स्किल, तो इसको डिड नॉट रिसीव एनी एक्चुअल टेक्निकल ट्रेनिंग जो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेल्फ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्किल टू अपडेट यहाँ पे ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप आ गया बैंक डिटेल्स। तो देखिए जो बैंक आधार कार्ड से जो पहला लिंक आ गया स्टेट बैंक है, तो कोई दूसरा आपका बैंक है तो उसको येस करके बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम डाल के उसको सेव कर सकते हैं। तो जो भी हमारा बैंक है वो मैसेज रहने देता हूँ, तो नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला स्टेप आ गया। अब देख लीजिए पूरा किस तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरा हमारा डिटेल्स पूरा आ गया, पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, एड्रेस, क्वालिफिकेशन पूरा आने के बाद नीचे तरफ चला जाइए, एग्री क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। क्लिक करने के बाद तो पूरा हमारा फॉर्म फिलअप हो चुका है। फिलअप हो जाने के बाद हमारा आईडी पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। आईडी आने के बाद उसके बाद डाउनलोड इवेंट कार्ड पर क्लिक करके डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो पूरा का पूरा आईडी आने के बाद उसके बाद ये डाउनलोडिंग करो, नहीं तो PDF फोल्डर में फ़ोटो नहीं आएगा तो ये बाद में करेक्शन भी कर सकते हो ऑनलाइन।